अक्टूबर 2023 की शुरुआत में इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। आतंकवादी इस्लामी समूह जिसने 2006 से गाजा को नियंत्रित किया है। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में रॉकेट दागे और गाजा पट्टी की सीमा के पार दक्षिणी इजरायली शहरों और कस्बों पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। सैनिकों और नागरिकों और दर्जनों बंधकों को लेना। हमले ने इजराइल को आश्चर्यचकित कर दिया, हालांकि राज्य ने तुरंत एक घातक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 7 अक्टूबर के हमले के एक दिन बाद इजरायली कैबिनेट ने औपचारिक रूप से हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा बलों IDF को गाजा की पूर्ण घेराबंदी करने का निर्देश दिया। तब से दोनों पक्षों ने दैनिक रॉकेट आग का व्यापार किया है और इजराइल ने संभावित जमीनी हमले से पहले उत्तरी गाजा में 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों को खाली करने का आदेश दिया है। इस बीच इजरायली सहायता नाकाबंदी के कारण गाजा में पानी, ईंधन और आपूर्ति की कमी हो रही है और लेबनान और सीरिया में सीमा पार हमले बढ़ने से संघर्ष फैलने का खतरा है। पृष्ठभूमि इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष 19वीं सदी के अंत का है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 को अपनाया, जिसे विभाजन योजना के रूप में जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग की गई थी। 14 मई 1948 को इजराइल राज्य का निर्माण हुआ, जिससे पहला अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। 1939 में इजराइल की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 750,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए और क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया: इजराइल राज्य, वेस्ट बैंक, जॉर्डन नदी का और गाजा पट्टी। अगले वर्षों में क्षेत्र में तनाव बढ़ गया, विशेष रूप से इजराइल और मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच। 1956 के स्वेज संकट और सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल के आक्रमण के बाद मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने इजरायली सैनिकों की संभावित लामबंदी की प्रत्याशा में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। जून 1967 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल गमाल नासिर के युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के बाद इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध शुरू करते हुए मिस्र और सीरियाई वायुसेना पर अग्रिम हमला किया। युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर क्षेत्रीय नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स। 6 साल बाद, जिसे योम किप्पुर युद्ध या अक्टूबर युद्ध कहा जाता है, मिस्र और सीरिया ने अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने के लिए इजराइल पर 2 मोर्चे से आश्चर्यजनक हमला किया। संघर्ष से मिस्र, इजराइल या सीरिया को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादत ने युद्ध को मिस्र की जीत घोषित कर दिया, क्योंकि इससे इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध में दोनों पक्षों के 1,100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बीते शनिवार को हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा की है। इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की घोषणा की है, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। संघर्ष में एक तरफ है इजराइल की सेना और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। खून से सना है दशकों पुराना इतिहास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ऑटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहां मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में
हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजरायल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजिया ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया था। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजरायल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजरायल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजरायली सुरक्षाबलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र